ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 17 एनसीईआरटी प्रॉब्लम। सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, was found to be severely contaminated with chloroform, ठीक है, level of concentration was 15 ppm parts per million by mass। तो दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज दैट यू हैव टू एक्सप्रेस दिस कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ऑफ ppm in percent by mass, all right, and the part b is that you have to calculate the molality, तोतले बच्चे की मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल, ठीक है। First, what exactly it's parts per million, all right, so ppm, simply if you want to put it, is mass, let's say ppm of chloroform, so mass chloroform, all right, divided by total mass into 10 to the power 6. This is ppm, this is the concentration of chloroform, all right, you multiply it by 10 to the power 6 million, it becomes parts per million, all right, this is the idea. Now you have to express this concentration in terms of percentage by mass, all right, okay, so percentage by mass I have to do। तो जैसे परसेंटेज में सॉल्व करते हैं हम लोग, तो वी टेक द टोटल थिंग टू बी 100। सो इन दिस केस, इफ total mass of water sample, total mass of sample is 10 to the power 6, ठीक है भाई, वो कट कैंसिल हो जाएगा इसलिए हमने 10 की पावर 6 लिया है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है, वो कितनी है 15, ठीक है, मास CHCl3 क्लियरली हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, और वो उतना ही होगा क्योंकि हमने 10 टू द पावर 6 ही चूज कर लिया। सो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म आप देख सकते हैं, यहां से हमने कितना निकाल लिया 15, ये है भाई सिचुएशन, और टोटल मास पता ही है। परसेंटेज में करने के लिए कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, परसेंटेज में आप कैसे करेंगे, परसेंटेज CHCl3 और बाय मास चाहिए ही हमें, तो क्या करेंगे, मास CHCl3 का 15 है, टोटल मास हमने सैंपल का 10 टू द पावर 6 लिया है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, सो दिस विल टर्न आउट टू बी 15 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है भाई, और दिस विल बी 1.5 into 10 to the power -3%, ऑलराइट, तो इतने परसेंट है CHCl3 बाय मास, ठीक है, इसी को सॉल्व कर दिया हमने और कुछ नहीं किया। सेकंड है मोलैलिटी, ठीक है, सेकंड पार्ट इज मोलैलिटी। देयर आर अगेन सेवरल वेज टू डू इट, पार्ट बी वी आर गोइंग टू कंसीडर पार्ट बी। मोलैलिटी आपको निकालनी है तो मोल सोल्यूट निकालना है, ठीक है, तो मोल्स क्लोरोफॉर्म आप निकाल सकते हैं, मोल CHCl3 गिवन मास 15 डिवाइडेड बाय, आपको क्लोरोफॉर्म का मोलर मास पता होना चाहिए, एंड इफ यू कैलकुलेट इट, इट टर्न्स आउट टू बी 119.5, 119.5। कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 35.5 लिया गया। सो नाउ आई नो द मोल्स, राइट, ओके, what is the next thing I have to calculate? I have to calculate mass of solvent in kilogram, mass solvent, ठीक है भाई। नेक्स्ट चीज हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, ऑलराइट, तो मास सॉल्वेंट हमें चाहिए किलोग्राम्स में, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6, ऑलराइट, और इसे आप किससे डिवाइड कर देंगे, ग्राम्स है ऑब्वियसली, आप इसे डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये कितना आ गया 10 टू द पावर 3 kg, ये है। तो मोल्स जो हैं, ठीक है, वो आपको पता चल गए, ऑलराइट, you also know the mass solvent in kilograms, so now you just have to fit the things. So
मोलैलिटी, तो न्यूमरेटर में हमने क्या रखना है, मोल्स। मोल्स कितने हैं, 15 डिवाइडेड बाय 100, 19.5। डिनोमिनेटर में क्या रख देना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वो कितना है, 10 की पावर 3। क्लियर है? जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल अराइव एट 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये है, दिस इज द मोलैलिटी। ठीक है, ऑब्वियसली इसकी यूनिट्स क्या है, मोल पर किलोग्राम्स। ऑलराइट,